तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन मूवी को, जो 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल मैकगुइगन ने और IMDb पर इसकी रेटिंग्स है 6 आउट ऑफ 10। कुछ चीजें हैं इस मूवी से रिलेटेड जिनके बारे में हम एंड में बात करेंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, ताकि एक्सप्लेनेशन के वक्त आपको समझने में आसानी हो। इसमें दो कैरेक्टर्स के ऊपर मेन फोकस किया गया है। पहला कैरेक्टर है नेमलेस हंचबैक, यानी एक कुबड़ा आदमी जिसका अभी तो कोई नाम नहीं है, और दूसरा कैरेक्टर है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। ये दोनों मिलकर एक ऐसी चीज पर काम करते हैं जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। वो चीज है रिवर्सल ऑफ डेथ, यानी मरे हुए को वापस से जिंदा करना, और वो ये करने में सफल भी हो जाते हैं। पर कहानी की शुरुआत होती है विक्टोरियन युग लंदन में, जहां एक एम्बिशियस मेडिकल स्टूडेंट विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन होता है। वो एक सर्कस में परफॉर्मेंस देखने जाता है, जहां पर एक एरियलिस्ट लॉरेली काफी ऊंचाई से गिर जाती है। सर्कस में ये एक नेमलेस हंचबैक होता है, यानी एक कुबड़ा आदमी जिसका अभी तो कोई नाम नहीं है। गिरने के बाद लॉरेली सांस नहीं ले पा रही थी, पर हंचबैक उसे देखते ही समझ गया था कि उसे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उसे ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में बहुत नॉलेज थी, जिससे वो उसकी जान बचा लेता है। अब विक्टर एक मेडिकल स्टूडेंट था, तो वो हंचबैक से काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे सर्कस छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपना टैलेंट सर्कस में वेस्ट कर रहा है। ये बात रिंग लीडर को पसंद नहीं आती और वो हंचबैक को एक पिंजरे में बंद कर देता है, क्योंकि उन्होंने उसको गुलाम बनाया हुआ था, और जो हंचबैक के पास नॉलेज है वो उसने चुराई हुई बुक से ली है। कुछ देर बाद वहाँ पर विक्टर आता है और उसे निकालते वक्त रिंग लीडर उन्हें देख लेता है। उनके पीछे सर्कस के परफॉर्मर पड़ जाते हैं, पर विक्टर हंचबैक को सेफली अपने घर ले आता है। घर आते ही विक्टर सबसे पहले हंचबैक के हंच को ठीक करके उसे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी पोस्चर में लेकर आता है, और वो उसको एक नाम भी देता है, ईगोर। अगली सुबह इंस्पेक्टर रॉडरिक टर्पिन और उनके कलीग एलिस्टर सर्कस में काम करने वाले वर्कर के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने आए होते हैं। जब विक्टर और ईगोर सर्कस से भाग रहे थे, उसी बीच एक वर्कर की मौत हो गई थी और विक्टर का एक छोटा सा बैग भी गिर गया था, पर इंस्पेक्टर को लगता है कि विक्टर ने ही उसे मारा है, जबकि ऐसा नहीं था। रॉडरिक को आइगर के बनाए हुए कुछ स्केचेस मिलते हैं और विक्टर का बैग भी मिलता है, जिसमें एक शेर का पंजा होता है। रॉडरिक काफी रिलीजियस आदमी है और उसकी नजर में ये एक पाप है। विक्टर ईगोर को एक अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है, रिवर्सल ऑफ डेथ, यानी मरे हुए को वापस से जिंदा करना। वो उसे कुछ महीने पहले मरे हुए एक आदमी की आंखें दिखाता है, जो उसने कंडक्टिव लिक्विड में रखी हुई थी। जैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव लिक्विड में पास करता, वो आंखें मूव करने लगती हैं। ईगोर उसकी एक गलती सही करता है कि विक्टर ने आंखों की नर्व्स को सही से अटैच नहीं करी हुई, और ये देखकर वो उससे इम्प्रेस हो जाता है और अपना असिस्टेंट बना लेता है। विक्टर ईगोर से मरे हुए जानवर के ऑर्गन्स को रिस्टोर करवाता है, जिससे वो एक मॉन्स्टरस हाइब्रिड चिंपैंजी बनाता है, जिसका नाम है गॉर्डन। इसी बीच लॉरेली को एक बेनेफैक्टर मिल गया था, जिससे उसकी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाती है। विक्टर और ईगोर एक हाई सोसाइटी पार्टी में जाते हैं, जहां ईगोर की मुलाकात लॉरेली से होती है। विक्टर ईगोर को लॉरेली से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो उनके काम में डिस्ट्रैक्शन बन सकती है। वो दोनों जब वापस घर आते हैं, तब विक्टर ईगोर को गॉर्डन दिखाता है और उसे इलेक्ट्रिसिटी से जिंदा करने की कोशिश करता है। पहले तो ईगोर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, पर कुछ देर बाद उसका कंफ्यूजन शॉक में बदल जाता है जब वो गॉर्डन को मूव होता हुआ देखता है। विक्टर गॉर्डन को अपने कॉलेज लेकर जाता है इसी एक्सपेरिमेंट को दिखाने के लिए। एक्सपेरिमेंट को देखने विक्टर के कुछ क्लासमेट्स आए होते हैं और लॉरेली, जिसको ईगोर ने इनवाइट किया था। पर जब गॉर्डन जिंदा होता है, तब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और हमला करता है, जिससे मजबूरन विक्टर गॉर्डन को मार देता है। विक्टर को अब कॉलेज से डिसमिस्ड कर दिया जाता है उसके अनकन्वेंशनल तरीके के लिए, लेकिन उसका क्लासमेट, जो कि एक अमीर और एक अभिमानी लड़का है, वो विक्टर और ईगोर को एक आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड क्रिएचर बनाने को कहता है, जिसके लिए वो उन्हें कमीशन भी देता है। ईगोर फिनेगन के साथ काम नहीं करना चाहता, पर विक्टर को उसके साथ काम करना है, और ईगोर को विक्टर का साथ देना पड़ता है, क्योंकि उसी ने उसको ये नई जिंदगी दी है। कुछ देर बाद उसके घर पर रॉडरिक और एलिस्टर आते हैं उसके घर की जांच करने, क्योंकि उन्हें कॉलेज में हुए एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल गया था, पर उनके पास लीगल वारंट नहीं था विक्टर के घर को चेक करने का, तो वो उनको घर चेक करने नहीं देता। अगले दिन ईगोर लॉरेली से मिलता है, जहां लॉरेली उसे समझाती है कि वो उसे एक्सपेरिमेंट करने से रोके, क्योंकि वो फिर से ना एक मॉन्स्टरस क्रिएचर बना दे। विक्टर और ईगोर प्रोमेथियस पर काम करते हैं, तो एक दिन ईगोर लॉरेली की पार्टी में जाता है, जहां से वो अगली सुबह ही वापस आता है। वापस आकर वो देखता है कि रॉडरिक और उसके कुछ पुलिसमैन विक्टर के घर का दरवाजा तोड़ रहे हैं। आइगर उनसे छुपते छुपाते दूसरे दरवाजे से उसके पास जाता है और उसे वहां से भागने के लिए कहता है। बाहर फिनेगन ने अपना एक कैरियर भिजवाया हुआ था जो उन्हें वहां से निकालेगा, पर वो लेबोरेटरी में मौजूद मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर ही वहां से जाना चाहता है।
इतने में ही वहाँ पर रॉडरिक आ जाता है और उन दोनों पर गन तान देता है। यहाँ पर वो समझ जाता है कि आइगर ही वो सर्कस से भागा हुआ हंचबैक है। जब पहली बार रॉडरिक उसके घर आया था उसके घर को चेक करने, तब उसे इगोर पर शक तो हुआ था, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और हमें इस सीन में असली इगोर भी दिखाया जाता है जो बर्फ में जमा हुआ था, और जो वो आंखें थी वो मरे हुए इगोर की ही थी। रॉडरिक विक्टर को एक मशीन गेयर से मारने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ मशीन गेयर में चला जाता है जिससे उसका हाथ कट जाता है। इसी बीच वो दोनों फिनेगन के कैरियज से उसके फैमिली एस्टेट में चले जाते हैं। रॉडरिक को अब फायर्ड कर दिया जाता है उसकी जॉब से, क्योंकि उसने बिना किसी वारंट के उसके घर में घुसने की कोशिश करी। इगोर विक्टर के एक्सपेरिमेंट के खिलाफ था और उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। फिनेगन उन्हें साइंटिस्ट और फंड्स प्रोवाइड करवाता है प्रोमेथियस बिल्ड करने के लिए, और लैबोरेटरी फैसिलिटीज के लिए स्कॉटलैंड में अपना एक फैमिली एस्टेट भी देता है। आइगर विक्टर को एक्सपेरिमेंट करने से रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता और स्कॉटलैंड के लिए अकेले ही निकल जाता है। विक्टर के जाने के बाद फिनेगन इगोर को अपना प्लान बताता है कि जब प्रोमेथियस कंप्लीट हो जाएगा तब वो विक्टर को मार देगा और उसकी क्रिएशन को एक वेपन की तरह यूज करेगा। फिर वो इगोर के हाथ पैर बांधकर थेम्स रिवर में फेंक देता है, पर इगोर जैसे तैसे बच जाता है और लॉरेली के पास चला जाता है। इगोर और लॉरेली फिनेगन के एस्टेट जाते हैं ताकि वो विक्टर को बचा पाए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रोमेथियस को लाइफ देने के लिए वो लाइटनिंग का यूज करेंगे। इगोर को विक्टर मिल जाता है और उसे फिनेगन के प्लान के बारे में बता देता है और उसे एक्सपेरिमेंट करने से मना करता है, पर विक्टर उसे इग्नोर कर देता है। पर अब हमें यहाँ पर एक चीज और पता चलती है कि वो ये एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहता है। विक्टर का एक बड़ा भाई था हेनरी फ्रैंकेस्टाइन, जो उसे तूफान में बचाते हुए मारा गया था, और वो वापस से अपने भाई को जिंदा करना चाहता है क्योंकि वो खुद को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मानता है। विक्टर अब मशीन्स को एक्टिवेट कर देता है, पर मशीन के ओवरलोड होने से उनकी मशीन्स ब्लास्ट होने लगती है, जिससे फिनेगन की मौत हो जाती है। रॉडरिक भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे ब्लेम करता है उस खतरनाक क्रिएशन के लिए। तभी प्रोमेथियस मूव करना शुरू करता है। कुछ पल के लिए विक्टर को लगता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है, पर जैसे ही विक्टर उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो कुछ नहीं बोलता और एक ही जगह पर खड़ा रहता है। रॉडरिक डरा हुआ होता है और प्रोमेथियस पर गन से शूट कर देता है, जिससे प्रोमेथियस को दर्द होता है और रॉडरिक को मार देता है। फिर इगोर और विक्टर मिलकर प्रोमेथियस को मार देते हैं। एंड में विक्टर एक लेटर लिखता है इगोर को, जिसमें वो उससे माफी मांगता है और उसे अलाउ कर देता है लॉरेली के साथ जिंदगी बिताने के लिए, और विक्टर ये भी कहता है कि वो ही उसकी ग्रेटेस्ट क्रिएशन है। बस यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो ये तो थी विक्टर फ्रैंकेस्टाइन मूवी की एक्सप्लेनेशन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में। ये मूवी बेस्ड है मैरी शैली की 1818 में पब्लिश्ड हुई नॉवल फ्रैंकेस्टाइन और द मॉडर्न प्रोमेथियस से। कुछ और चीजें हैं जो मैंने आपको नहीं बताई, वो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिडनाइट घोस्ट को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मुझे कोई वीडियो सजेस्ट करनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद दोस्तों।